हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में टैक्सेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स जो थे इंडिया के, भारत सरकार के, और स्पेसिफिकली दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट हैं टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी बिठाई गई थी टैक्स के सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए इंडिया में, इट वॉज राजा चेल्लैया कमेटी। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ टैक्स रिफॉर्म कमिटी, TRC इन्हें कहा जाता था, अंडर प्रोफेसर राजा चेल्लैया टू ले आउट एजेंडा फॉर रिफॉर्मिंग इंडियन टैक्स सिस्टम। तो ये TRC जो थी, टैक्स रिफॉर्म सिस्टम, जो कि राजा चेल्लैया जी के नेतृत्व में थी, उन्होंने 3 अलग अलग रिपोर्ट्स 3 अलग अलग साल दिए हुए थे, 1991, 92 और 93। देखिए ये ईयर्स स्पेसिफिक इसलिए हैं क्योंकि इंडिया का नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया हुआ था। जैसे कि हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के चैप्टर में बात किया हुआ था, तो कई सेवरल मेजर्स जो है इन तीनों अलग अलग टैक्स रिफॉर्म कमिटीज़ के रिपोर्ट्स ने दिए हुए थे। देखिए तीनों कमिटीज़ एक ही हैं, इनके रिपोर्ट्स अलग थे। रिफॉर्मिंग द पर्सनल टैक्सेशन सिस्टम बाय रिड्यूसिंग मार्जिनल टैक्स रेट्स, जो आप स्लैब रेट्स देखते हैं ना, वो दरअसल पहले बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। दरअसल इट वॉज बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ राजा चेल्लैया कमेटी उसे कम किया गया था, मार्जिनल टैक्स रेट्स को घटा दिया गया था। रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, आज जैसा आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट वालों के लिए देयर इज़ अ स्लैब रेट ऑफ 30%, तो पहले ये नहीं था, ये इससे ज़्यादा था। तो प्राइवेट वालों को इंकरेज करने के लिए इंडिया में फॉरेनर्स भी आकर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट आउटलुक जो है वो इंडिया में इंक्रीज़ हो, तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी रिड्यूस करने की बात की गई थी। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट्स, तो यहाँ पर भी इंपोर्ट्स जो कोई भी हम करते हैं वहाँ पर भी कॉस्ट, उस पर जो कोई भी कस्टम्स ड्यूटीज़ वगैरह लगवाते हैं उससे भी कम करने की बात की गई थी, बाय लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज़, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट लाएंगे उतना ही तो इसे प्रोसेस करके इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ कस्टम्स टैरिफ्स एंड इट्स रैशनलाइजेशन, जो कुछ भी कस्टम टैरिफ्स भले ही आप इंपोर्ट पर हो, एक्सपोर्ट पर हो, जो लगाते हैं उसे आप रैशनलाइज कीजिएगा, अननेसेसरली बर्डन बढ़ाने की कोशिश ना करें। सिंप्लीफाइंग द एक्साइज ड्यूटीज एंड इट्स इंटीग्रेशन विद वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, हालांकि आज इस सिस्टम को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पोस्ट 2017 जुलाई 1 जब हमने GST लागू किया हुआ था, हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वैट सिस्टम वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्सेशन रिफॉर्म्स एवर टू हैव बीन ब्रॉट इन इंडियन सिस्टम्स। स्पेसिफिकली जो हमारे स्टेट्स थे उन्हें ये बहुत ही पसंद था। ऑफकोर्स उन्हीं के लीडरशिप में या फिर उन्हीं के ही देखरेख में ये वैल्यू एडेड सिस्टम, टैक्स का सिस्टम जो है वो चलता था ज़्यादातर। ब्रिंगिंग द सर्विस सेक्टर इन द टैक्स नेट विद इन अ वैट सिस्टम, तो सर्विस सेक्टर को भी अंदर लाने की, विद इन दिस एम्बिट ऑफ वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स के अंदर, एम्बिट के अंदर लाने की बात की गई थी। ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो टैक्स बेस है, जिस लोगों को आप उसके परव्यू में लाना चाहते हैं उसे भी ब्रॉडर करें। बिल्डिंग अ टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, तो उसी ज़माने में ही ऑनलाइन होने की बात की गई थी, कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड्स करने की बात की गई थी। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से टैक्स एडमिनिस्टर किया जा रहा है, कलेक्शन किस तरीके से है, हैजल फ्री है या नहीं, इन सभी के बारे में रिकमेंडेशन दिए गए थे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी टू कम अप ऑन द सीन वॉज विजय केलकर कमिटी। जो हम GST आज हम देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी। द लेटेस्ट impetus टू डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया केम विद इन द रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर कमिटी। तो इतना बड़ा एक नाम है, इसे टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहा जाता है, लेकिन इसके लीडर जो थे, चेयरमैन जो थे, विजय केलकर साहब थे। 2002 में ये कमेटी बिठाई गई थी। The main recommendations of the task force related to the direct taxes related to increasing the income tax, exemption limits, rationalization of exemption, abolition of long term capital gains, abolition of wealth tax, etc. बहुत ही radical से changes विजय केलकर कमेटी ने recommend किए हुए थे। The taxpayer should be extended both in the quality and quantity, and the taxpayer should get easy access through internet and email. अब तक 2002, 2003 ईमेल, इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ चुका हुआ था, तो हैज़ल फ्री प्रोसेस बनाने के लिए जहाँ पर है वहीं से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स भर सकते हैं। ऐसे कई इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, पैन कार्ड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की इंपॉर्टेंट सी चीज़ें वहाँ पर बात की गई थी। पैन शुड बी एक्सपेंडेड एंड इट शुड कवर ऑल सिटीजन्स। जो आप पैन कार्ड आप देखते हैं स्पेसिफिकली सभी के लिए भी अवेलेबल है, 18 साल के ऊपर जो कोई भी है ही कैन गेट अ पैन कार्ड। ब्लॉक असेसमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर केसेस शुड बी अबॉलिश्ड। पहले इसी तरीके से करते थे टैक्स ऑफिशियल्स, छापा मारते थे, ब्लॉक करते थे, सीजर करते थे, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा, सही तौर पर से असेसमेंट भी होना चाहिए।
Increasing in the exemption limit of to rupees 1 lakh for the general category of taxpayers and further exemption for senior citizens and widows. आज जब आप अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं फॉर जनरल सिटीजन्स 1 लाख टू 2 लाख का स्लैब रेट, 2.5 टू 5 लाख का स्लैब रेट, एंड अगेन एज 60 और अबव, तो ये सभी स्लैब रेट्स वगैरह का क्लासिफिकेशन हमने विजय केलकर कमेटी से ही देखा हुआ था. Rationalize income tax slips, eliminate surcharges on the personal income tax. Reduce the corporate tax to 30% for the domestic companies and 35% for the foreign companies. ये भी विजय केलकर कमेटी ने ही कहा हुआ था. एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. हमने इन डिटेल जीएसटी के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख सकते हैं. तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी थी टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.